सबसे पहली प्रोसेस ये होती है कि हम कैसे काम करते हैं। मेन क्या होता है कि सबसे पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। जैसे पाइथन पे काम करने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट लेना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िग करना है। वैसे ही जेंगो के लिए भी हमें यही काम करना होता है। जब भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है PIP कमांड। PIP स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। मीन्स सिंपली अगर ये बोलें कि जैसे हमें अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं। तो प्ले स्टोर क्या कर रहा है, हमारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल डाउनलोड करने का काम कर रहा है, राइट। वैसे ही पाइथन में लॉट्स ऑफ पैकेजेस होते हैं, लॉट्स ऑफ पैकेजेस और कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस भी। आपको अगर एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करना है तो हमें यूज़ करना होता है PIP। क्लियर। अब ये करेगा क्या, तो ये हमें मिलता कहाँ से है। सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना तो वहाँ एक चेक बॉक्स बना होता है, वहाँ लिख के आता है ऐड पाथ। जब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो पिप तो इंस्टॉल होगा, लेकिन हम पिप को पूरे इन्वायरमेंट को से उसके पाथ को इन्वायरमेंट में सेट करना चाहते हैं तो हम उस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, जिससे इसका जो पाथ होगा वो इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगा। जैसे आप सेट करेंगे तो ये आपको PIP मिल जाएगा। बट प्रूफ क्या है कि मिला है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, CMD को ओपन कर लेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो गया। अगर पाइथन कंप्लीटली इंस्टॉल होगा, कॉन्फ़िग होगा आपके पास से, तो आप जब PIP डालेंगे ना यहाँ पे, तो ये आपको इंटरनल एक्सटर्नल नॉट रिकॉग्नाइज वाली एरर नहीं देगा। जैसे कि अभी अगर मैं ये डाल रही हूँ तो क्या बोल रहा है, नॉट रिकॉग्नाइज, बिकॉज ये कमांड हमारा कॉन्फ़िग है ही नहीं है। पर अगर मैंने यहाँ पे PIP डाला तो ये कॉन्फ़िग है, दैट्स वाई कि लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज पिप का यूज़ करके ही हम जेंगो के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी था, दैट्स वाई कि इतनी सारी लाइब्रेरी वटेवर बहुत कुछ दे रहा है। अब PIP से एक कमांड तो हमने दे दिया कि PIP लिस्ट मीन्स पाइथन इंस्टॉलर पैकेज ने जितनी भी हमारी एक्सटर्नल पैकेजेस को इंस्टॉल किया हुआ है जो उसके पास में डिफ़ॉल्ट है, उसकी पूरी लिस्ट देखने के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट कमांड। वैसे जैसे लिस्ट किया वैसे यहाँ पे डालते हैं पिप इंस्टॉल, लिख के आ रहे हैं इंस्टॉल करना मीन्स एक्सटर्नल सोर्स। क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपने बोल दिया जेंगो। ओके, जेंगो कर रहे हो तो जेंगो इंस्टॉल करोगे, MySQL कर रहे हो, मतलब व्हाटएवर कुछ भी जो भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स है उसको इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं हम इस कमांड का। क्लियर हुआ। इतना करने के बाद में ऑब्वियस ही बात है कि ये पूरा एक सेटिस्फाइड हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस हो जाएंगी। अब हम चाहते क्या है देखना से, सो हमने क्या किया, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना तो हमारा पाइथन नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। 3.7 भी है मेरे पास, 3.9 भी है, 3.10 भी है। मेरे यहाँ पे 3.7 पे क्लिक किया तो सबसे लास्ट में आ रहा है मॉड्यूल डॉक्स। जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस हुए, जितने भी हमारे थ्रू क्रिएटेड पैकेजेस हुए या कोई भी मॉड्यूल हुआ, वो सारे इसमें स्टोर हो जाते हैं। सो विद इन अ सेकेंड वी कैन सी एज अ व्यू। सो आप देख सकते हैं कि पूरा व्यू आ चुका है और अभी हमने जेंगो भी इंस्टॉल कर लिया। सो बॉटम पे जाके आप जब देखेंगे ना तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ रही होगी पैकेज की। ये हमें अलाइ भी दे रहा है। सो हमने क्या किया, इतनी सारी चीज़ें ना पढ़ना पड़े, दैट्स वाई कि मैंने Ctrl+F करके यहाँ डायरेक्टली डाल दिया जेंगो। ये लिख के आ रहा है जेंगो पैकेज, जेंगो व्हाटएवर जो भी आ रहा है। ये कब आया, जब हमने PIP के थ्रू जेंगो को इंस्टॉल कर लिया। इतना क्लियर हुआ। मीन्स कि हम इंटरफेस में देख भी सकते हैं कि कितना हो चुका है, क्या क्या इंस्टॉल हो चुका है। इतना करने के बाद का काम है कि अब हमें क्या करना है। जैसे ही हमारा जेंगो इंस्टॉल हो गया, सबसे पहली प्रोसेस आती है क्रिएट प्रोजेक्ट की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि जेंगो हम यूज़ क्यों करते हैं, जेंगो है क्या है। सो पाइथन का फ्रेमवर्क होता है जेंगो, जिसका यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए।
जैसे आपकी वेबसाइट अमेजोन यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं। वैसे ही एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा जेंगो, बिकॉज जेंगो इज़ अ वेब फ्रेमवर्क। ओके, तो जेंगो क्या है हमारा? जेंगो इज़ अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क। अब सबसे पहली कोडिंग प्रोसेस क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम में काम हो जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि जो हमने कोडिंग की है वो हमें वहाँ पे रिफ्लेक्ट करके रिस्पॉन्स कर रहा है, एंड कि बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जिनको हम यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे भी जेंगो का है कि सबसे पहली बात की लेस कोडिंग होता है। सेकेंड थिंग, ये हमें एडमिन पैनल जो हमारी पूरी प्रोसेसिंग को ऑपरेट करता है, एडमिन पैनल GUI प्रोवाइड करता है। हमें एडमिन पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जेंगो पे जब आप काम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको एडमिन पैनल बना के दे देता है। सिक्योर है, सिक्योर के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मिडिलवेयर्स होते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। वो कॉन्सेप्ट पे काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दिस टाइप ऑफ। इतना हमने किया। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूंगी तो सबसे पहले आप यही बोलेंगी ना कि एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर डिवाइड होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या करना है। सो इट्स ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है आपका प्रोजेक्ट और एक होती है आपकी एप्लीकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट इज जस्ट कॉल्ड मेन स्पेस जहाँ पे आप काम करते हैं। एप्लीकेशन प्रोवाइड सर्विसेज कि आप काम क्या करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल दे रही हो कि मैं एक लाइक कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो कॉलेज क्या है? जस्ट एक प्रोजेक्ट। कॉलेज में जाके देखिए आप BCA भी होता है, MCA भी होता है, BE भी होता है, ME भी होता है। सभी किसके अंदर हो रहे हैं? कॉलेज के। तो कॉलेज क्या बन गया आपका? और ये BCA, MCA, ME व्हाटएवर जो भी एप्लीकेशन, क्योंकि सभी चल किसके थ्रू रहे हैं? कॉलेज। कॉलेज बंद हो गया तो क्या ये चलेंगे? बोलती है ना, BE फ्रॉम दिस कॉलेज, MCA फ्रॉम दिस कॉलेज। तो दिस कॉलेज मीन्स योर प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम दिस BCA, MCA व्हाटएवर जो भी कॉल्ड एप्लीकेशन। क्लियर? आप देखते हो RGPP के साइट पे जाते हो, MCA वालों का रिजल्ट अलग आता है, BCA वालों का अलग आता है। तो वो क्या है? आपकी एप्लीकेशन। सभी कहाँ आ रहे हैं? RGPP पे। देन RGPP क्या हुआ? प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एक बात पूछते हो, आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपकी, जैसे आज के टाइम पे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या LKG UKG के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चों को हम डायरेक्टली ABCD लिखना सिखाएं वो तब सीखेंगे ज़्यादा, या हम उनके शेप्स बना के सिखाएं तब सीखेंगे? क्लियर? इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, इससे क्या होता है कि हम अपना थॉट है, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली कर पाते हैं, राइट? तो सेम यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया तो आपको ये, आप जब उसको रन करेंगे तो आपको बताएगा भी कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। जबकि हम कोई कोडिंग नहीं देंगे। आप भी जानते हैं किसी एप्लीकेशन, किसी और टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो पहले बोलते हैं कि पहले फ्रंट एंड बनाओ, देन यू कैन रन योर एप्लीकेशन। ऐसे होते हैं, पहले आप काम करेंगे तब होगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आपको फ्रंट एंड बना के नहीं देती। बोलते हैं ना, फ्रंट एंड डेवलपर अलग हो गया, कोडिंग डेवलपर अलग हो गया, डेटाबेस का अलग।
पर जब जेंगो पे काम करते हो तो वो आपको इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है जिसमें हम कोडिंग कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे जेंगो एडमिन। जेंगो एडमिन क्यों दिया, क्योंकि पहली प्रोसेस हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। अब जेंगो एडमिन देने के बाद में हमने उसको बोला है कि वी वांट टू क्रिएट प्रोजेक्ट। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। कॉलेज बनेगा तब भी तो MCA BCA आएगा, राइट? सो हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट तो उसको बोल दिया। ओके, आपको बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज 2 लैंग्वेजेस होती है। तो जहाँ पे हम उसको इंग्लिश कीवर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं देन वी कैन कॉल एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड योर प्रोजेक्ट नेम, व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डेमो प्रोजेक्ट। ये हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको, प्रोजेक्ट का नेम। अब मैं इस कमांड को CMD से ओपन किया और यहाँ पे डाल दिया मैंने डेस्कटॉप पे, लोकेशन चेंज। यह जाके हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। ये आ चुका हमारा डेमो प्रोजेक्ट। ओके, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इतना करने के बाद में अब आपको काम किस पे करना है, डेमो प्रोजेक्ट पे, बिकॉज डेमो प्रोजेक्ट क्या है हमारा, प्रोजेक्ट। तो हम क्या डालेंगे, CD एंड योर प्रोजेक्ट नेम। सो हमने CD करके डेमो प्रोजेक्ट डाला जिससे उस वर्क स्पेस में हम एंट्री कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके क्या बोल दिया, CD डेमो प्रोजेक्ट। अब जैसे हमने उसको बोला था स्टार्ट प्रोजेक्ट, वैसे ही अब हम इसको रन करने वाले हैं। बट प्रोसेस क्या होती है कि जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, आफ्टर क्रिएट प्रोजेक्ट, वहाँ पे बन जाते हैं आपके फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो एक तो बना होगा आपका प्रोजेक्ट फोल्डर और उसके अंदर एक और आई होगी हमारी फाइल, जिस फाइल का नेम है manage.py। हम इसे देख भी सकते हैं। तो देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ जाके क्लिक किया तो देख सकते हो आप प्रोजेक्ट फोल्डर भी आ गया और manage.py फाइल भी आ गई। अब आपको जो भी टास्क करना है वो सब किसके थ्रू करेंगे, manage.py। मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो मैंने डाला python manage.py एंड रन सर्वर। python manage.py रन सर्वर, जिससे क्या होगा कि आपका सर्वर रन होगा और आपको यहाँ पे एक वेलकम मैसेज भी मिल जाएगा, वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस विद स्टेट लोडर, परफॉर्मिंग सम सिस्टम चेक्स, डेटाबेस प्रोसेस, जो कि अभी हमने कुछ नहीं किया है बट इसने हमें एक URL प्रोवाइड किया। उस URL को उठा के आप क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्राउज। जब आप ब्राउज करेंगे तो ये आपको जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप ऑफ मैसेज प्रोवाइड कर देगा। सो विद इन अ सेकेंड वी कैन सी कि ये अपना लोड हो गया पेज और हमने यहाँ पे वो जो URL था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जब पेस्ट किया तो ये आपको एक मैसेज कन्वे करने वाला है जो कि आपको ये बताएगा कि फाइनली आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सो विद इन अ सेकेंड वी कैन सी, आप देख सकते हैं द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये अभी सिर्फ आपका प्रोजेक्ट बना है, हमने यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं बनाया, तो भी आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुका है। सेकेंड थिंग, कितने कमांड्स के थ्रू, ये पहला 3 कमांड्स, सेकेंड python manage.py रन सर्वर। सर्वर को रन करने के लिए हमने यहाँ पे बोल दिया रन सर्वर, जिससे आपका सर्वर भी रन हो गया। अब कॉन्सेप्ट आता है कि जस्ट मुझे एक पेज बनाना है, जब मैं उसको रन करूँ तब वो लोड होना चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट। एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने क्या बोल दिया कि python manage.py एंड देन स्टार्ट ऐप। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन का नेम डाल दिया आपने, यहाँ पे जो भी डालना है मैंने यहाँ डाल दिया ऐप। इससे क्या होगा, उसी वर्क स्पेस में एक आपकी एप्लीकेशन भी क्रिएट हो जाएगी। सो फाइनली क्या आप देख सकते हैं एक और एप्लीकेशन आ चुकी है आपकी। क्लियर? अब प्रोसेस आती है
कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक ग्राफिकल इंटरफेस देते हैं। कोई वेबसाइट चलाते हो तो उसमें किसी में लॉगिन विंडो से स्टार्ट होता है, किसी में रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। सो विद इन अ सेकंड वी कैन सी हम VS कोड का ही टर्मिनल यूज करना डाटाबेस करने का। ओके, सो इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे हम उसने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और हमारा प्रोजेक्ट हमने डेस्कटॉप पे ही बनाया था, डेमो प्रोजेक्ट के नाम से। तो डेटाबेस का CMD रहता है एंड प्रोजेक्ट का CMD रहता है, दोनों एक साथ अलग अलग चलते हैं ना। हाँ, कल हम लोग को ये बात समझ में नहीं आई थी। अच्छा अब आ गया। सॉल्व हो गया। सो इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आपका प्रोजेक्ट अलग है और आपकी एप्लीकेशन अलग है। और मैंने आपको बताया कि BCA, जैसे एग्जांपल दिया था ना कॉलेज के अंदर MCA BCA, तो MCA BCA किसके अंदर चल रही है, कॉलेज। बिकॉज आप देखिए ना कि कितने सारे MCA BCA तो हर कॉलेज कराता है। जिस कॉलेज से करोगे उसी का नाम आता है ना वहाँ पे। तो हमें हमारी एप्लीकेशन को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके लिए हमें प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल मिलती है जिस फाइल का नेम है settings.py। ये बोलती है कि आपने प्रोजेक्ट एप्लीकेशन तो बना ली, बट एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो करो। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ लिख के दिया हुआ है कि इंस्टॉल एप्स। ये प्री डिफाइन एप्स हैं सारे, और हमें किस ऐप को मर्ज करना है, यहाँ पे हमारे ऐप को। तो हमने हमारे एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, जिससे अब हमारे प्रोजेक्ट को हमारी एप्लीकेशन के बारे में पता चल चुका है। क्लियर हुआ। अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मेरे पेज को रन करूँ तो एक लॉगिन विंडो बना हुआ होना चाहिए। ओके, सो मीन्स दैट कि अब हम काम किस पे करना चाहते हैं, टेम्पलेट्स पे। हम अपनी एप्लीकेशन में गए और इस एप्लीकेशन के अंदर आके हमने क्या किया, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। एप्लीकेशन के अंदर आके हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर का नेम डाल दिया हमने टेम्पलेट्स। इसके अंदर जाके भी हमने एक फाइल क्रिएट कर ली और जिसका मैंने नेम दे दिया login.html। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मुझे थोड़ा अच्छा इंटरफेस देना है, ग्राफिकल इंटरफेस, तो मैंने क्या किया, यहाँ जाके कलर पिक कर लिया, जो भी वटेवर ग्रेडियंट कलर या जो भी। तो यहाँ पे अपन साइट से ले सकते हैं uigradients.com। काफ़ी अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। जो भी हम लॉगिन विंडो का कलर लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो विद इन अ सेकेंड वी कैन सी कि ये आ रहा है UI gradients, क्लिक द कलर। ये कलर दिख रहा है, बट नाउ आई वांट टू चेंज। तो यहाँ पे 3 लाइन्स दिख रहे हैं, यहाँ जाके हमने कर दिया क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके पास कलर हैं सेटेड सारे शो हो रहे हैं, जिसमें से मैंने बोल दिया कि लाइक ग्रीन टच लेना है मुझे। सो ग्रीन में काफ़ी सारे कलर्स आपके आ चुके हैं। लाइक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो इस पर जाके क्लिक कर दिया। यहाँ आ रहा है सेकंड वाला ऑप्शन, इस पर जाके क्लिक करो तो यहाँ आ जाएगा आपका कोड CSS। जो भी कलर्स वाला होगा वो पूरा कोड आपको दे देगा। ये आ गया आपका कॉपी CSS कोड। यहाँ से मैंने कलर को क्या कर लिया, कॉपी। कहाँ से निकाला? ब्राउज़र पे जाके uigradients.com पे। हाँ, पर यहाँ पे ग्रेडियंट अच्छा कलर। सो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर दिया, HTML डाला यहाँ पे हमने, फिर हमने यहाँ पे हेड डाल दिया और यहाँ पे हमने बॉडी डाल दिया। हम चाहते हैं किसका कलर है, बॉडी का, तो हमने यहाँ डाला स्टाइल BOD बाय बॉडी और यहाँ जाके उसको जो कोड को कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। ओके, मतलब हमारा बॉडी का कलर आ चुका होगा। लेकिन इस पेज को अब हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा रन करने के लिए। तो हम इस पेज को लोड करने के लिए जाएंगे ब्यूब्स के पास और ब्यूब्स में बोल देंगे कि डेफ इंडेक्स वटेवर जो भी, और इसको हम पास करेंगे रिक्वेस्ट जस्ट योर पैरामीटर, जो आपकी रिक्वेस्ट को लेगा और आपको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स के लिए मैंने रिटर्न बोल के रेंडर कर दिया। पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड दूसरा पैरामीटर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम रिस्पॉन्स क्या करना चाहते हैं,
लॉगिन पेज को। हो गया कॉन्फ़िग। हमने HTML को हमारे पाइथन से कनेक्ट कर दिया। अब इस पाइथन को हम URL से कनेक्ट कर देंगे, तो URL इसको लोड करेगा और ये हमारे पेज को लोड कर देगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके देखेंगे तो urls.py नाम की फाइल अवेलेबल है। इस पे जाके आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में इसको बोल दो कि फ्रॉम ऐप मतलब फ्रॉम पैकेज को यूज़ करते हैं और ऐप हमारा पैकेज हुआ जिससे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो बोल दिया कि इंपोर्ट करना है हमें ब्यूप्स को। फ्रॉम हमारा कीवर्ड होता है जो हमारे पैकेज को लोड करने का काम कर रहा है। ब्यूप्स हमारा मॉड्यूल का नेम है और यहाँ बोल दिया कि भाई अभी तक डिफ़ॉल्ट वाला जो URL था वो हम इसको देने वाले हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट, जिस पर डिफ़ॉल्ट पे कॉन्ग्रेचुलेशन व्हाटएवर जो भी आ रहा था। अब क्या आएगा आपका इंडेक्स, और इंडेक्स को हमने क्या बोला हुआ है कि वो login.html को कॉल कर दे। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, अपने सर्वर को रन कर लिया। सर्वर रन, वही रन कमांड। जब रन सर्वर किया तो ये हमें वही URL दे देगा, बिकॉज वही URL से हमारा पेज रन हो रहा है। तो हम तो ऑलरेडी लेके बैठे थे और यहाँ के हमने जाके क्या कर दिया, रिफ्रेश। आ गया हमारा कलर। अब हम चाहते हैं यहाँ पे लॉगिन विंडो बन जाए, तो अब आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जाएंगे HTML के पास और यहाँ बोलेंगे भाई कि अब हम चाहते हैं डिप बनाना। डिप को हम दे रहे हैं ID और यहाँ पे हमने दे दिया लाइक पेज। CSS कॉल करने के लिए अपने URL को तो बुलाएं। ये क्या है, कहाँ थे आप? एप्लीकेशन की URL को। एक पेज पे काम कर रहे हैं ना, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा एप्लीकेशंस होती है तो हर एप्लीकेशन का खुद का URL क्रिएट करते हैं, राइट? अभी हम सिंगल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, यहाँ लॉगिन विंडो बनाने के लिए एक डिव ले लिया और बोला कि हैज़ पेज, कि हम हाइट चाहते हैं कुछ 300 पिक्सल, विड्थ भी चाहते हैं कुछ 400 पिक्सल और बैकग्राउंड का कलर चाहते हैं। अब बैकग्राउंड का कलर कैसा लेना है, तो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, सिंगल कलर है, राइट? मतलब कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से इसको कॉपी कर ले और यहाँ जाके बोल देंगे कि ये आ गया अपना कलर। तो जिससे हमारे पेज पे वो डिप भी आ गई, ये आ गई। इसको उठा के कहाँ रखना है हमें, सेंटर में। तो बस सेंटर टैग यहाँ लगा दो और उस डिप के नीचे भी सेंटर टैग को अप्लाई कर दो। सेंटर एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। कहाँ, ये वाला। तो हमने यहाँ से क्लोज किया एंड रिफ्रेश किया। या क्या डिप, इसको थोड़ा ऊपर से शिफ्ट कर दो। तो हमने क्या बोल दिया, मार्जिन टॉप कितना, 100 पिक्सल। ओके, अब यूज़र से डेटा लेने के लिए आप क्या बनाओगे, फॉर्म टेबल। तो अभी तो हम टेबल बना रहे हैं। टेबल का TR का TT, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ले लिया इनपुट टाइप ईमेल। दूसरा TR का TD और उसको मैंने दे दिया पासवर्ड। एक और TR और TD, इसको हमने दे दिया सबमिट। वैल्यू पे बोल दिया लॉगिन। आगे विंडो। इतना हमने किया। इसको थोड़ा CSS व्हाटएवर जो भी देना है आप तो यहाँ दे सकते हैं कि मैंने बोल दिया इनपुट का टाइप जिसका ईमेल है, उसकी हाइट हमें चाहिए 50 पिक्सल, बट विड्थ चाहिए हमें 300 पिक्सल। सेम एज पासवर्ड, सेम एज बटन।
अब हम चाहते हैं टेबल थोड़ा सा टॉप से शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पैडिंग। क्या यूज़ करेंगे? पैडिंग कॉन्सेप्ट। तो मैंने बोल दिया पैडिंग कहाँ से करना है इसको, टॉप से। हमने किया 10 पिक्सल, 50 पिक्सल। अब ये बटन का कलर भी चेंज करना है, तो हमने बोला है क्या से कि इनपुट टाइप सबमिट। बॉर्डर जो दिखा रहा है वो बॉर्डर हम क्या चाहते हैं, 0 पिक्सल। बैकग्राउंड का कलर चाहते हैं हम कुछ नहीं, अच्छा नहीं है, वहीं से ले लेते हैं कुछ अच्छा सा लाइट कलर। तो यहीं जाके बोल दो ये वाला कलर, जिसका ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, और यहाँ जाके हमने बोल दिया ये हो गया। बटन को थोड़ा सा टॉप से मार्जिन दे दो, सो मार्जिन टॉप सो ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 50 पिक्सल। इसको भी दे दिया लाइक 30 पिक्सल। यहाँ तक क्लियर हुआ? बन गया आपका लॉगिन विंडो। अब आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफिकल इंटरफेस में कितना टाइम दे दिया, पर हमें ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं। पर पाइथन क्या बोलता है कि अगर आपको लॉगिन विंडो चाहिए, क्योंकि वो एडमिन पैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम पे आपको एक कमांड डालना होता है माइग्रेट, जिसके उसके इंटरनली सोर्स जो है, इंटरनली फाइल्स जो है वो क्रिएट कर लेगा। इतना करने के बाद में अब लॉगिन विंडो ये खुद से देगा, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड डालना होता है हमें क्रिएट सुपर यूज़र। मतलब सुपर यूज़र का मतलब होता है यहाँ पे एडमिन। मैंने यहाँ डाला प्रतिभा, ईमेल आईडी नहीं डाली और पासवर्ड डाल दिया 1234 1234, बोल दिया क्रिएट करना है। और अब हम रन करके देखते हैं कि क्या रियली ये बन चुका होगा। तो बस करना क्या है कि जो हम अभी तक कमांड दे रहे थे URL, उस URL पे जाके स्लैश लगा के क्या बोल दो, वो हम बना रहे थे और ये इसने खुद ही बना दिया। बट इसको चेंज नहीं कर सकते ना, वी कैन कस्टमाइज। माइग्रेट वर्ड काम क्या कर रहा है? माइग्रेट पर डेटाबेस में डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर रहा है, हमारे टेबल्स को क्रिएट कर रहा है। और जो हम मेक माइग्रेशन कर रहे थे, जो हम वो हमारा खुद का डेटाबेस बना रहे थे, नहीं, वो ठीक। उससे कनेक्शन कर रहा था। मेक माइग्रेट डेटाबेस तो आपका पहले ही बन चुका है, हाँ, जो आपने कॉन्फ़िग किया है। मेक माइग्रेट यूज़र डिफाइंड, जो आप टेबल्स बना रहे थे, आपके थ्रू क्रिएटेड टेबल्स, उनको कॉन्फ़िग कर रहा है। PHP जो का SQL class की of क्वेरी table। रहती है उसको मतलब उसको करने के लिए माइग्रेट का यूज़ करते हैं ना। हाँ, जो डेटाबेस में हमारी टेबल होती है ना, अप्लाई कराने के लिए, अप्लाई मतलब जो करने के लिए, SQL की क्रिएट query करने रहती के है। लिए। पाइथन मैंने कोड की है क्रिएट सुपर यूजर, हाँ, एडमिन पे जो एडमिन को क्रिएट करता है, क्रिएट सुपर यूजर। क्रिएट सुपर यूज़र विदाउट स्पेस। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? क्या क्लियरिटी हुआ? मैम एक बार जो दो लास्ट कमांड चलाई वहाँ से, लास्ट कमांड हमने क्या चलाई थी? सेकंड लास्ट। देखो, जब भी हम जेंगो पे काम करते हैं ना, तो जेंगो हमें क्या करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है। अब एडमिन पैनल पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एडमिन क्रिएट करोगे और एडमिन अपना डेटा भी देगा। वो डेटा डेटाबेस में भी जाएगा। तो डेटाबेस में जाने के लिए हम पहले कमांड देते हैं पाइथन manage.py माइग्रेट। तो माइग्रेट क्या करता है, कॉन्फ़िगर विथ डेटाबेस, डेटाबेस से कॉन्फ़िगर करता है। आप खुद का डेटाबेस बनाओगे उससे कॉन्फ़िगर कर देगा। ओके, सेकंड थिंग क्या बोलता है यहाँ पे, आपने पाइथन manage.py माइग्रेट करने के बाद में क्रिएट किया आपका सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र। ये किसके लिए होता है, फॉर क्रिएट एडमिन।
एडमिन को क्रिएट करने के लिए, जिसके थ्रू हम एडमिन पैनल की लॉगिन विंडो को एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने क्रिएट किया। अब हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का। अब हमने यहाँ पे एक बार माइग्रेट कमांड डाला तो ये डेटाबेस कहीं ना कहीं इसने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, हमारे दिए हुए डेटाबेस से वो कनेक्टिविटी कर ले। हमारे दिए हुए डेटाबेस से अब उसको हमें कनेक्टिविटी करानी है, तो हमें पहले कनेक्ट करना पड़ता है, तब हम एक माइग्रेट को अप्लाई करते हैं। ये माइग्रेट कमांड जैसे लिखते हैं बस, आपने बताया कि डेटाबेस अपना वाला भी होता है और सिस्टम का यूजर वाला एडमिन का। इसके अंदर जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे DB SQLite आता है। हाँ, तो जब हम डायरेक्टली माइग्रेट कमांड डालते हैं तो इस तरह रेट कर लेता है, माइग्रेट कमांड डालते हैं यहाँ तो इससे आ जाता है। कॉन्फ़िगर होते टाइम वो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट भी तो करता होगा ना। अगर एडमिन का क्रिएट कर रहा है डेटा ऑलरेडी अपन यूजर आईडी और टेबल्स बनाएगा ना, वही तो मैं आपको शो कर रही हूँ। हाँ, हम करने वाले हैं अभी। सो हमने क्या किया, अभी आया। हाँ अभी आया। सो हमने ऐप ड्राइव में ये डेटाबेस लिया हुआ है SQLite वाला, और इस पे जाके हमने क्या किया, CMD से उसको ओपन कर लिया। ये पार्ट सभी लोग देख लें अच्छे से। ये मेरे पास में SQLite है, और SQLite जो भी लोकेशन आपकी है वहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला है SQLite 3, SQLite 3 हमारा कमांड है, और हम डेटाबेस कोई क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक इंडिया। इंडिया क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डेटाबेस। डेटाबेस हमने कब क्रिएट किया, अभी ये जहाँ पे तीनों फाइलें यहीं पे CMD ओपन करने में। हाँ, अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया, तो क्या इसके अंदर कोई फाइल होंगी, कोई टेबल्स होंगी? नहीं होगा। हमने जब .tables कमांड डाला तो इसने बोल दिया नथिंग एल्स अवेलेबल। पर अब हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा कहाँ से कनेक्ट हो जाए, हमारे जेंगो से। उसके लिए settings.py फाइल के अंदर डेटाबेस में पूछ रहा है कि लोकेशन क्या दे रहे हो, तो बस जो कॉपी किया उसको उठा के पेस्ट कर दो। अब पेस्ट तो आपने कर दिया, बट पेस्ट करते टाइम पे उसमें बहुत सारे अनयूजेबल रिकॉर्ड्स भी आ गए। अब अनयूजेबल आ गए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनको आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमने क्या किया कि ये सबसे पहले तो SQLite 3 को हटा दिया। अच्छा, मैं SQLite 3 नहीं हटा रहे थे हम लोग। क्यों भाई, अच्छी लग रही थी? भूल गए थे। अच्छा, ये दिक्कत थी उसमें। और हमने थोड़ा सा हाँ, एक मिनट रुको। ये पूरा URL मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट, एक बार और बता रही हूँ कि यहाँ से पूरा URL मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट है वो कैसे हटती हैं वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये SQLite 3 इतना स्पेस हटा दिया, तो ये इंडिया क्या हो गया आपका, डेटाबेस। फिर यहाँ लगाना है आपको स्लैश, यहाँ पे भी क्या लगाना है आपको, बैकस्लैश, और यहाँ पे भी क्या लगाना है। क्लियर हुआ? SQLite 3 जो स्पेस दे रहे थे ना आप, उसको हटाना है, और क्या लगाना है आपके डेटाबेस का नेम। अब ये जेंगो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। मैंने इसको सेव किया, और यहाँ आप देख रहे हो कि .tables में कितनी टेबल्स हैं, एक भी नहीं। अब कब आएंगी, जब हम इसको फिर से माइग्रेट कर देंगे। तो हमने क्या बोल दिया कि ठीक है, जाके जो अभी हमने रिलेट किया है उस डेटाबेस में जाके ये टेबल्स को बना ले। इतना करने के बाद में जब हमने टेबल्स डाला तो क्या हुआ, ओह शिट, कुछ तो गड़बड़ माइग्रेट थी। नहीं लगाया था, और हमने ये गलती की थी। बोला था कि स्टेप कैसे गलती लगानी, एक तो वही SQLite नहीं आता है, ये नहीं आता। ये वही वाला हो गया कि जब जोमेटो पे जाके बिना फूड ऑर्डर किए पेमेंट करने चले गए। फूड तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, कोई भी फूड आ सकता है। मैम लास्ट ऑर्डर जो था वही कॉपी थी। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, कोई सा भी आ सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो क्रिएट किया वो टेबल आ गई। यस मैम। डेटाबेस में ऑथ यूजर है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, स्टार किया, फ्रॉम किया, और ऑथ यूजर को अप्लाई कर दिया।
कोई डेटा है इसमें? नहीं है। दूसरा वाला एडमिन वाला लिखा है। अब हमें करना पड़ेगा ना माइग्रेट, अब क्रिएट यूजर हमें फिर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले एक दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट था ना। अच्छा, इसके लिए इसके लिए इंडिया वाले के लिए। इंडिया वाले के लिए तो हमने क्या किया, क्रिएट किया हमने फिर से सुपर यूज़र, एंटर। ये पूछ रहा है नेम क्या है, तो मैंने डाल दिया ABCD। ईमेल एड्रेस नहीं डालना, ऑप्शनल है, छोड़ दिया। पासवर्ड डाल दिया 1234 और बोल दिया हाँ ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डेटाबेस आपका गया है ना, वो वहाँ पे जाके इनक्रप्ट हो चुका होगा। फिर भी आपने बोला कि देखना है, तो ये आ गया आपका डेटाबेस में डेटा, और ये आ गया आपका ABCD। इस नाम का कोई यूज़र वो तो बता रहा। इसको हमने एडर क्या कर लिया, पासवर्ड नहीं और आया इसमें। बोला ना कि इनक्रप्ट हो गया। और हमने डेटा को क्या किया, शो कर लिया। जब डेटा को हमने फैच किया तो क्या बोल रहे हैं, ID पासवर्ड इज सुपर यूज़र, यूज़र नेम, तो यूज़र नेम क्या दिया है हमें, ABCD, और पासवर्ड हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे, इनक्रप्ट हो गया। तो हमने क्या किया, अब अपने डेटाबेस से उसको कॉन्फ़िग कर दिया। क्लियर? इसके बाद क्या क्या करते हो थोड़ा बता। किसके बाद क्या क्या करना है?